महाराष्ट्र की बात करते हैं एक बार फिर से। देखिए, महाराष्ट्र में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच जुबानी टकराव काफी तेज हो गया है। दोनों ही नेता हर दिन एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। ओवैसी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि फडणवीस बचकानी हरकतें कर रहे हैं। हम उनकी आंख में आंखें डालकर हक की बात उठाते रहेंगे। बीजेपी एक संस्कृति को एक समुदाय बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कभी संभव नहीं है। यह आरएसएस की पुरानी विचारधारा है। हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी का असल चेहरा है। बातचीत करना रहा सर, जब आप महाराष्ट्र में हैं और देवेंद्र जी ने सीधा तौर पे आपको कहा है कि वो मेरे हैदराबाद के भाई, यहाँ पे आके आप चले जाइए, वापस वहीं पे रहिए, यहाँ पे मत आइए। किस तरह से इस बयान को आप देखते हैं? अरे हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, सबका है। वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, कब तक तुम 70 साल से हमारे को बोल रहे यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो जाने वाले थे 47 में चले गए। अब जो यहाँ रुक गए हमारे बुजुर्ग, जिसने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। अब यहीं रहेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे, लोकशाही को मजबूत करेंगे और जनता के बीच में हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और मजबूत करेंगे। तो ये बातें वो छोटे बच्चों से कर रहे हैं। क्या उसे कर लो जाकर, चॉकलेट दे के स्कूल में जाके। हमको मत करो, हम देख चुके हैं, हम राजनीति जानते हैं। कोई जाने वाले नहीं है, यहीं ठहरेंगे। इनकी आंख में आंख डालकर हमारे हक की हम बात करेंगे। महाराष्ट्र में हर रोज मराठी न्यूज़पेपर हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, सबके एक हेडलाइन, सब पे एक जाहिरात आ रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में जो संविधान जो इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, हम अपने इस मुल्क की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये मुल्क एक कैसे होता है कि हर एक का कल्चर अलग है, हर एक की ज़बान अलग है, हर एक के खाने अलग हैं, हर एक के शादी ब्याह के जो तरीक़े अलग हैं। ये भारत अनेक है तो अखंड है, इसे तो मैंने कहा। बीजेपी इन सबको ख़त्म करके एक कल्चर, एक ही समुदाय, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो ये आरएसएस की पुरानी आइडियोलॉजी है। इसीलिए प्रधानमंत्री एक हैं तो सेफ हैं। भाई 10 साल से सेफ नहीं है क्या? बस बोल दो, मोदी को बोलना चाहिए कि हम सेफ नहीं है 10 साल, 2014 से अब 24 में हम सेफ नहीं थे। अब अचानक इनको एक और सेफ कैसे याद आ गया है? तो अनेक हैं तो अखंड है। संविधान रहेगा तो सम्मान रहेगा। जब तक अंबेडकर के चाहने वाले रहेंगे, गोडसे मुर्दा रहेगा। तो ये हम ये कह रहे हैं। वोट जिहाद, लैंड जिहाद, इस मुद्दों को डेफिनेशन क्या है पूछिए। आप लोग पूछते क्यों नहीं? वोट जिहाद का डेफिनेशन बता दीजिए, इसके माने क्या है। धर्म युद्ध के माने क्या है बता दो। भाई बनारस में नरेंद्र मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई तो धर्म युद्ध था या वोट जिहाद था? अयोध्या में तुम अपनी सीट हार गए, वो क्या था? महाराष्ट्र में कई पार्लियामेंट की सीट तुम लोग हार गए, वो क्या था? गुजरात में सीट हार गए, क्या था वो? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसका नोटिस ले, क्योंकि ये धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। भाई वोट डालेंगे लोग, धर्म युद्ध कहाँ है? ये तो जमहूरियत है, लोकशाही है। धर्म युद्ध कहाँ का धर्म युद्ध? और ये लोग धर्म युद्ध की जो बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 2023 में महाराष्ट्र में हुए। उसके बारे में क्या कहेंगे? जिसने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की, उसको तो आप रेशमी कपड़े में बन के उसको रखे हैं। और अगर कोई नरेंद्र मोदी पे वो बात बोल देता, कितने लोग चले जाते पुलिस के लोग वहां पर। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया, कि कौन किसका दिमाग है पीछे बताओ। वो सबसे 2023 में 2523 किसान खुदकुशी कर लिए। कौन जिम्मेदार है? तुम सरकार में है। तुम्हारे गलत नीतियों की वजह से किसान आज खुदकुशी कर रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं। महंगाई मुद्दा है। तो इनको ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करना। आ गए अपने असली चेहरे पे, आ गए ये लोग। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास टाइम हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।